लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। आज से हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। किसी भी शारीरिक ट्रेनिंग को करने से पहले हमें अपने शरीर को उसके लिए तैयार करना बहुत आवश्यक है। शरीर को तैयार करना कई तरीक़ों से है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारे बॉडी के और सिस्टम अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि हम जब भी कोई ट्रेनिंग करें तो हमारे मसल्स में या हमारे जॉइंट्स में किसी जगह पे किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो। आम तौर पे हम लोग देखते हैं कभी कभी जो शौकिया लोग होते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, बिना ट्रेनिंग के ही आपने कभी देखा, आपने ज़ोर से अगर बॉल उठा के फेंक दी, कहीं ईंटा उठा के फेंक दिया, तो आपके कंधे में कई दिन तक दर्द होता रहता है। जब आप निरंतर ये वार्म अप करने के बाद में कोई ट्रेनिंग करेंगे तो आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा लाभ इसका ये होगा, जो ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग को करने के पश्चात आप लोगों का शरीर धीरे धीरे और मजबूत होता जाएगा, क्योंकि कोई भी आत्मरक्षा की तकनीक के लिए आपको कोशिश करना है अपने शरीर को मजबूत बनाना है। जिस प्रकार हमारे देश के नेतृत्व का भी कहना है, स्वस्थ इंडिया सशक्त इंडिया हमें बनाना है। तो हम एक बार देखते हैं आज किस प्रकार हम लोगों को वार्म अप करना है। इस वार्म अप की ट्रेनिंग रोज़ अभ्यास शुरू होने से पहले आप वीडियो को देख के साथ साथ में करिए, धीरे धीरे करिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप ज़रूर रुक जाएं, रुक के अपने टीचर्स को बताएं। आपकी तबीयत ख़राब होने पे आप बिल्कुल भी ये वार्म अप ना करें। वार्म अप करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, आप थोड़े ढीले कपड़े पहन के रखें, टाइट कपड़े आप पहन के ना रखें। पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए जब आप वार्म अप करें, ताकि आपको कुछ समस्या हो तो आप पानी वगैरह पी सकें। एक बार हम देखते हैं शुरू से किस प्रकार हमारे ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वार्म अप करके आपको बताएंगे। वीरू रसाली राष्ट्रीय पदक विजेता, अंकित चौरसिया साउथ एशिया चैम्पियन, प्राची वर्मा पेंचक सिलाट में राष्ट्रीय पदक विजेता और इशिका गुप्ता राष्ट्रीय चैंपियन कराटे में। आइए देखते हैं वार्म अप हमें कैसे करना है। हज में जंप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम धीरे धीरे लाइट जंप, दोनों पैरों पे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के हमें अपने स्थान पे जंप करना है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा शरीर बिल्कुल ढीला रहना चाहिए, शरीर को हमें टाइट नहीं करना है। बहुत धीरे धीरे आपको जंप करना है, नॉर्मल तरीके से आपको ब्रीदिंग करते रहना है। लगभग 50 बार आपको इस प्रकार जंप करना है। ये जंप करने के पश्चात आपको 20 बार हाई जंप करना है। ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा उछलना है। जैसे आप इससे पहले जंप कर रहे थे तो बहुत हल्का जंप कर रहे थे, इस जंप में आप थोड़ा सा ऊंचा जंप करेंगे। हाई जंप 20 बार ये जंप हमें करना है। इसके बाद हम दोनों पैरों को जंप के साथ खोलेंगे और हाथों से ऊपर की तरफ ताली बजाएंगे, जिसको जंपिंग जैक्स बोलते हैं। ये 20 बार हमें करना है हज में। में हज में स्लो जंप स्टार्ट करेंगे। स्लो जंप हज में, इस जंप में हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखना है, शरीर को टाइट नहीं करना है। बहुत आराम आराम से नीचा जंप करना है, धीरे धीरे, और ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। इससे हमारे शरीर वार्म अप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जंप हमें 50 बार करना है।
स्लो जंप होने के बाद हम हाई जंप स्टार्ट करेंगे। हाई जंप हमें स्टार्ट करना है बिना रुके, बीच में बिल्कुल आपको रुकना नहीं है। हाई जंप में आप जितना ऊंचा जंप कर सकें उतना ऊंचा आपको जंप करना है। 20 बार ये जंप करेंगे। ध्यान इसमें भी देना है कि हमें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखना है। बीस बार ये जंप पूरा होने के बाद हम करते रहेंगे जंप, और इसके बाद हमें जंपिंग जैक्स करने हैं 20 बार हज में। पैरों को एक साथ खोलना है और साथ में सिर के ऊपर ताली बजानी है। या में जंप होने के बाद हमारा शरीर तैयार हो चुका है, सर्कुलेशन बढ़ चुका है। अब हम गर्दन की एक्सरसाइज से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम गर्दन को राइट लेफ्ट स्ट्रेच करेंगे धीरे धीरे। देखिए किस प्रकार कर रहे हैं, राइट लेफ्ट। आप दो प्रकार से देख रहे हैं, देखिए राइट राइट लेफ्ट, दोनों तरह से आपको करना है। समय कम होने की वजह से हम इस प्रकार आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको रोटेशन करना है गर्दन का, धीरे धीरे गर्दन को घुमाना है, गोल गोल धीरे घुमाना है, बिल्कुल भी तेज़ी से नहीं घुमाना है। 5 बार रोटेशन करने के बाद दूसरी तरफ आपको घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके पश्चात आप हाथ को सामने की तरफ ले जाइए और अपने हाथ से दूसरे हाथ से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचना है 3-4 बार। दूसरी दिशा में घुमाना है नीचे की तरफ, फिर से उसको खींचना है। ध्यान रखिए अंगूठा आपको पकड़ के रखना है। इसके पश्चात दूसरे हाथ से इसी प्रकार करना है, दूसरे हाथ से इसी प्रकार करना है, ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ, फिर सामने की तरफ हाथ सीधा करके और नीचे से दूसरा हाथ हम डालेंगे और पूरा उसको साइड में घुमा देना है। इससे हमारा कंधा स्ट्रेच होगा। इसी प्रकार दूसरी तरफ हमें स्ट्रेच करना है। इसके पश्चात कंधे पे हाथ रख के हमें अपने कोहनी को गोल गोल घुमाना है। कोहनी को कोशिश करनी है आपस में छू जाएं। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसके पश्चात हम हाथों को सामने की तरफ क्रॉस कर लेंगे अपने, और पूरी जितना ज़्यादा हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर पीछे की तरफ खींचते हुए वापस क्रॉस कर लेंगे। इस प्रकार ये हमें 5 बार इसको लगातार करना है। जितना ऊपर खींच सकते हैं ऊपर भी खींचेंगे, पीछे की तरफ भी खींचेंगे। ये होने के बाद हमें थोड़े से अपने पैर खोल लेने हैं। एक हाथ कमर पे रखना है, दाहिना हाथ, बायां हाथ ऊपर ले जाके अपनी कमर को स्ट्रेच करना है। गर्दन भी आप नीचे की तरफ लटका देंगे जिस तरफ में आप स्ट्रेच कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ स्ट्रेच करना है इसी प्रकार। फिर सामने की तरफ पैरों को इस तरफ ज़मीन की तरफ छूने की कोशिश करेंगे हाथों से। फिर धीरे से जितना पीछे आप जा सके कमर पे हाथ रख के उतना आपको पीछे जाना है। इसको एक बार और दोहराते हैं हम। आगे की तरफ झुकना है। अगर किसी के पीठ में दर्द हो तो ये बिल्कुल ना करें। फिर पीछे की तरफ हमें झुकना है। इसके पश्चात हमें कमर पे हाथ रख के अपने कमर को घुमाना है। जितना बड़ा सर्कल आप कमर से घुमा सकें उतना बड़ा सर्कल घुमाना है 3 बार। फिर इसको रिवर्स करना है, दूसरी दिशा में हमें घुमाना है। इसके बाद हम थोड़े से पैर खोल लेंगे। अपने पैरों को खोल के स्क्वैट वाली पोजीशन में बैठ जाएंगे, जिसका हम कई तकनीकों में प्रयोग भी करेंगे। जिस प्रकार कोई घुड़सवार घोड़े के ऊपर बैठता है वैसे ही हमें पैर करके बैठना है। दोनों हाथ अपने घुटने पे रख के कंधे को ऊपर कान तक उठा लेना है और दाहिना वाला कंधा बाएं वाले घुटने की तरफ झुकाएंगे। दाहिने कंधे को बाएं घुटने की तरफ झुकाएंगे। दोनों कंधे ऊपर उठे रहने चाहिए। ये रीढ़ की हड्डी के लिए हम व्यायाम कर रहे हैं। इसी को दूसरी दिशा में करेंगे। फिर से पहली दिशा में,
फिर से दूसरी दिशा में। इसके पश्चात हम हाथ नीचे ले जाके अपने पैरों के एंकल को पकड़ेंगे और कोहनी से घुटने को बाहर की तरफ धक्का देंगे। कोहनी से घुटने को बाहर की तरफ धक्का देंगे। कोशिश करनी है कि हमारा शरीर सीधा रहे, आगे की तरफ हम ना झुकें। अब इसी पोजीशन से हम अपने दाहिनी तरफ घूम जाएंगे और हाथ घुटने के ऊपर रख के नीचे की तरफ बैठेंगे। घुटने को, जो बेल्ट वाला हिस्सा है, उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। पिछले पैर की एड़ी ज़मीन से ऊपर होगी। यही चीज़ हम दूसरे दिशा में करेंगे। अब फिर हम पहले दाहिनी तरफ जाएंगे। अब पहले हमारी एड़ी ऊपर थी, अब हम पंजे को ऊपर की तरफ करेंगे, एड़ी नीचे की तरफ होगी। एड़ी ज़मीन पर रख के यहाँ पे हम पुश करेंगे। इसके पश्चात हम दूसरी तरफ पुश करेंगे। यम। इसके बाद अब आपको अंकित दिखाएंगे कि हमें किस प्रकार पुशअप्स करने हैं। बाकी सब खिलाड़ी बाहर आ जाएंगे और 5 पुशअप्स आपको, 10 पुशअप्स आपको अंकित करके दिखा रहे हैं। आपको इस प्रकार से पुशअप्स करने हैं। 10 पुशअप्स आप रोज करें। अब आपको प्राची दिखाएंगी किस प्रकार हमें सेटअप्स करने हैं पेट को मजबूत करने के लिए। प्राची आपके सामने आ रही हैं। पैर सीधे करके भी आप कर सकते हैं। हाथ पीछे ले जाएंगे, पैरों को छूना है, फिर हाथ पीछे। सिर को नहीं पकड़ना है, आप ध्यान रखेंगे, बस हाथों को पीछे ले जाना है बस। इसके पश्चात आपके सामने वीरू आ रहे हैं। ये आपको दिखाएंगे फ्रॉग जंप किस प्रकार आपको करना है अपनी जांघों को मजबूत करने के लिए, थाइस को और पैरों को, काफ मसल्स को मजबूत करने के लिए। सिर पे हाथ रख के, शरीर सीधा रख के आपको जंप करना है। इसके पश्चात आपके सामने इशिका आ रही हैं। वो आपको दिखाएंगी सिंगल लेग स्क्वाट्स किस प्रकार करने हैं कि हमारे पैर स्ट्रेच हो सकें और साथ में हमारे थाइस और मजबूत हो सकें। आपको रोज़ इतना वार्म अप करना है। अब सभी खिलाड़ी रे करके हम इस वार्म अप सेशन का समापन करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार। हमारे नए एपिसोड में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को सम्मान और उनके अधिकारों के लिए हम जो लड़ रहे हैं, उसमें आज फिर से जसपाल जी और उनकी टीम के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आनंद किशोर पांडे, असिस्टेंट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन, एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, एक व्यक्ति जो चाहता है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें सशक्त हों और किसी भी तरह की सिचुएशन में अपने आप को बचा पाएँ। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है जसपाल जी। जसपाल जी कराटे के उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के कराटे के सेक्रेटरी हैं और वर्ल्ड कॉम्बैट गेम के कोऑर्डिनेटर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भी हैं और इस समय बहुत जगहों पर वो नारी महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यरत हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है। जैसे कि पिछले एपिसोडों में आपने देखा होगा कि उन्होंने आपको डिफरेंट शारीरिक अंगों पर अटैक से बचाव के बारे में बताया। उन्होंने आपको ये बताया कि कैसे आप अपने ही यूज़ की चीज़ों से उनको हथियार बना करके कैसे आप अपने आप से उनसे आप बचाव कर सकते हैं, कैसे उनका उपयोग आप एज ए हथियार कर सकते हैं। आज जसपाल जी क्या खास लाए हैं? आज जसपाल जी लाए हैं कि महिलाओं में या बच्चियों में सबसे बड़ी बात होती है उनके हेयर्स, और वही हेयर्स जो उनकी खूबसूरती के लिए, उनकी सौंदर्यता के लिए माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी वही बाल उनके लिए विषम परिस्थितियाँ भी क्रिएट कर देते हैं। लोग उनको बाल से पकड़ लेते हैं या इस तरह से करते हैं, जो कि बहुत गलत है, लेकिन ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो वो हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ उससे कैसे बचे, आज जसपाल जी उस पर हमारे साथ में चर्चा करेंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ कि कुछ एडवांस टेक्निक्स
हैंड ग्रिप की आज जसपाल जी आपको फिर से बताएंगे। देखिए, हम हर बार आपको एक नई टेक्निक्स के बारे में बताते हैं, एक नया तरीका बताते हैं कि कैसे उससे बचा जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो हमारे पिछले एपिसोडों में हमने आपको बताया उसको भी आप सीखते चलेंगे तो आपको नई टेक्निक सीखने में और आसानी होगी। मेरा अनुरोध है जसपाल जी से और उसकी टीम से कि कृपया करके आएँ और आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हेयर ग्रिप से हमारे बच्चों को अवगत कराएं। धन्यवाद। आज इस एपिसोड में फिर से हम जो तकनीकें प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिन परिस्थितियों को प्रैक्टिस कर चुके हैं, उन्हीं परिस्थितियों को और लेते हुए कि किस प्रकार अगर वैसी ही कोई परिस्थिति आ जाए तो हम और अलग तरीके से कौन सी तकनीक को प्रयोग कर सकते हैं, इसका हम अभ्यास करेंगे। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, हम हर परिस्थिति नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सारी कॉमन जो परिस्थितियाँ होती हैं उन परिस्थितियों को हम लोगों ने अपने इस ट्रेनिंग एपिसोड्स में लिया है। अब आपके सामने जो तकनीक दिखाने के लिए हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं, अंकित चौरसिया राष्ट्रीय और साउथ एशिया चैम्पियन हैं कराटे खेल में। इनके साथ में आ रही हैं ज्योति रसाली जो राष्ट्रीय स्तर पे कराटे खेल में पदक विजेता हैं। आइए हम एक तकनीक इनके साथ देखते हैं। कट कट चलो दोबारा कर लो, देखते हैं के बाद से। पीछे आओ, पीछे बाहर हो। अब अंदर आके स्टार्ट कर देना। क्या कट किक के बाद बाकी वही करना जो कर रही हो बेटा, और तुम बहुत पीछे रह रही हो। वो देखो, ये लाइन देखो, हाँ यहाँ पे आना तुम्हें, ठीक है। फिर से बाहर आओ अंकित, अंदर जाके रे करना सामने, फिर एक दूसरे को पहले सो में नहीं फिर हाथों का नहीं। चलो अश अश आपने देखा किस प्रकार यदि कोई सामने से हमारी कलाई को पकड़ ले, हमारे हाथ को पकड़ ले, तो हम उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालें। इससे पहले आपने सीखा था वो थोड़ा सा पहले लेवल की टेक्निक थी, ये उससे ऊपर लेवल की टेक्निक है जिसमें सामने वाला जो हमारा विरोधी है उसके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, पीठ में चोट लग सकती है, सर में चोट लग सकती है, यहाँ तक कि कंधा भी उखड़ सकता है। तो फिर से मैं आपसे कहूँगा कि जब आप इसकी ट्रेनिंग करें तो किसी एक्सपर्ट के सामने या अपने स्पोर्ट्स टीचर के सामने ट्रेनिंग करें। एक बार इस तकनीक को हम लोग फिर से क्रमवार देखते हैं, आप लोग साथ में इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करिएगा। देखते हैं हाथ पकड़ने पे हम कैसे अपनी सुरक्षा करें। थोड़ा सा इधर आ जाओ बेटा। हाँ, सामने किसी ने अगर हमारा सामने से हाथ पकड़ लिया तो सबसे पहले हमें उसके हाथ को पकड़ लेना है। अमूमन क्या किया, हमने पहले छुड़ाने की कोशिश की, पहली तकनीक में सीखा था। अब इस तकनीक में हम अपने विरोधी का हाथ पकड़ लेंगे, उसको पकड़ लेना है, हमें उसे जाने नहीं देना। आज उसको ऐसा सबक सिखाना है कि वो आज के बाद कभी भी इस प्रकार की हरकत करने से पहले सोचे। इतना करते ही जो आपने बेसिक तकनीकें सीखी थी उसमें जो आपने फ्रंट किक सीखा था, वो फ्रंट किक सामने वाले के दोनों पैरों के बीच में ग्रोइन पे अटैक करना है। नीचे से किक अटैक करने के बाद में नीचे से घूम के दोनों हाथों को पकड़ के आना है और बहुत तेज़ी से। जब ये आप घूम के आएंगे तो ये घूमने की तेज़ी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और हाथ को जैसे कपड़े धोने के जैसे ज़ोर से नीचे फेंकते हैं उसी प्रकार आपको बहुत तेज़ नीचे फेंकना है। एक बार फिर से हाथ घुमाने की तकनीक आपको दिखाते हैं। अगर आपने इसको धीरे किया तो सामने वाले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको आपको बहुत तेज़ी से आना है और अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाके फिर नीचे लाना है। ये हाथों को सिर के ऊपर ले जाना है और झटके से नीचे लाना है। इसमें अपना संतुलन आपका विपक्षी बिल्कुल नहीं बना पाएगा और वो सिर के बल पलट के नीचे गिरेगा। इतना होने के उपरांत आपने जो अटैक सीखे हैं बेसिक के अंदर, उन अटैक्स को पंच का प्रहार, कोहनी का प्रहार, किक का प्रहार, जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं
उस प्रहार को मार्मिक स्थलों पे करना है, पेट पे करना है, चेहरे पे करना है, गले पे करना है, जहाँ पे आपको ठीक जगह से दिख रहा हो उस स्थान पे प्रहार पूरी शक्ति के साथ जोर लगा के 5, 7, 10 प्रहार करने हैं। और उसके बाद जो भी सुरक्षित स्थान आपको दिखता है या जो भीड़ वाली जगह आपको नज़दीक पता है, दौड़कर वहाँ से जाना है और सब लोगों को बताना है। आइए अब हम एक और परिस्थिति में आते हैं। हमारी कलाई पकड़ी गई थी, अब सामने वाला अगर हमारे बाल पकड़ लेता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार जब कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं तो दुपट्टा कलाई से हट के कभी कभी बाल भी लोग पकड़ लेते हैं। तो अगर कोई हमारे बाल पकड़ ले तो उस समय हमने क्या करना है, किस प्रकार अपने आप को बचाना है, क्योंकि बाल भी हमारे शरीर का बहुत सेंसिटिव हिस्से स्किन से जुड़े होते हैं और बालों को यदि कोई कैसे भी खींचता है तो उस समय हमारे सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है। उस समय हमें समझ नहीं आता। हमें अपना धैर्य, कैसी भी परिस्थिति आए आपको हिम्मत नहीं हारनी, अपना धैर्य बना के रखना है और आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें की, और इसके लिए आपको सैकड़ों बार अभ्यास करना पड़ेगा। ये बहुत एक्सपर्ट बच्चे हैं जो आपके सामने दिखा रहे हैं परफॉर्मेंस, तो आप भी इसका अभ्यास लगातार करिए, रोज़ करिए, तो ही आप इसका सच में सुरक्षा कर पाएंगे। इस तकनीक को दिखाने के लिए आपके सामने आकाश सोनकर जो राष्ट्रीय स्तर के पेंचक सिलाट के पदक विजेता हैं, और इशिका गुप्ता जो राष्ट्रीय स्तर पे कराटे की राष्ट्रीय स्कूलों खेलों की चैंपियन है, इस तकनीक को आपके सामने दिखाएंगे। push, push, आपने देखा कि किस प्रकार यदि कोई आपके बाल सामने से पकड़ लेता है तो उस समय हमें किस प्रकार अपने आप को बचाना है। इसको क्रमवार धीरे धीरे हम लोग फिर से देखेंगे। पहले भी ये तकनीक आपको इसलिए धीरे दिखाई गई ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो भी आप थोड़ा धीरे प्रैक्टिस करें। लास्ट तकनीक जो हम दिखाएंगे वो आपको तेज़ दिखाएंगे। एक बार फिर से इस तकनीक को देखते हैं। यदि कोई आपके बाल पकड़ लेता है तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ना है और उसको अपने सिर पे ज़ोर से दबा देना है। आप अपने सिर के ऊपर पूरी ताकत से अपने सिर के ऊपर ही हाथों को दबा लीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो बालों को ऊपर की तरफ खींचेगा। आप जब हाथों से दोनों उंगलियां मिलाकर इस प्रकार जब नीचे की तरफ दबा देंगे तो आपके बालों को कोई भी व्यक्ति खींच नहीं पाएगा और आपके बालों पे दर्द नहीं होगा। फिर जैसा आपको बेसिक में हमने बताया कि कलाई शरीर का सबसे कमज़ोर जॉइंट होता है, आप इसी जॉइंट को हाथों को दबाए दबाए। विशेष चीज़ ध्यान रखने वाली है, अगर आपने अपने हाथों की दबाव को ज़रा भी कम किया तो आपका विपक्षी आपको कंट्रोल कर लेगा। तो आपको करना क्या है, हाथों को ज़ोर से दबा के रखना है और उसके बाद सिर को नीचे की तरफ झुकाना है। उसकी कलाई मुड़ेगी, उसी समय आपके बालों की पकड़ को वो छोड़ देगा। उसके बाद हमने अपने हाथों से, जैसे आप कभी कभी बर्गर खाते हैं या सैंडविच खाते हैं तो आप पकड़ते हैं, वैसे ही अपने दोनों हाथों से हाथ को पकड़ना है और कलाई को नीचे की तरफ खींचना है ज़ोर से। विपक्षी आपका नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरते ही जैसा कि आपने सीखा है, पंच या किक जो भी वार आपको उस समय समझ में आते हैं, मार्मिक स्थलों पर सिर, चेहरा, कान, गर्दन यहाँ पर करने हैं। इसमें एक चीज़ और हो सकती है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यदि बाल किसी ने पकड़े तो आप, ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहाँ पे करके ही नीचे आएँ, आप चाहें तो बड़ी तेज़ी से पीछे की तरफ अगर थोड़ा सा आप जाएंगे तो अपने आप ही सामने वाले के हाथ छूट जाएंगे। देखिए किस प्रकार, यदि पूरा हम जल्दी से ये करते हैं तो बहुत तेज़ हमारे बाल छूट जाएंगे। इस तकनीक को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बालों की तकनीक हमने एक और प्रैक्टिस करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार यदि कोई पीछे से बाल पकड़ ले या चोटी पकड़ ले, कि भारतीय परंपरा में ज़्यादातर महिलाओं की या लड़कियों की चोटी होती है। अगर कोई पीछे से आपकी चोटी पकड़ लेता है तो आपको किस प्रकार अपनी सुरक्षा करनी है, इस तकनीक को आपके सामने दिखाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कराटे के पदक विजेता जय भारत दुबे तथा राष्ट्रीय स्तर पे पेंचक सिलाट की पदक विजेता प्राची वर्मा आ रहे हैं।
push, push, hey, hey, अभी आपने देखा कि किस प्रकार यदि कोई पीछे से हमारी चोटी पकड़ लेता है तो हम कैसे अपनी सुरक्षा करें। ये तकनीक लगभग उसी प्रकार की है, परिस्थिति थोड़ी भिन्न है। जब जैसे पीछे से आपके कंधे पे किसी ने हाथ रखा था, कंधे पे हाथ रखने में आपके स्किन के ऊपर कोई दर्द नहीं होगा, बस चोटी जब कोई अगर आपकी पकड़ता है तो आपके बाल खींचते हैं तो आपको दर्द होता है। थोड़ा सा यहाँ पर भिन्नता है, उस भिन्नता को दिखाते हुए हम ये तकनीक आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार। यदि कोई आपकी चोटी पीछे से पकड़ता है या बाल आपके पीछे से कोई पकड़ लेता है, उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि हम पीछे अपने दोनों हाथ पीछे करेंगे। जैसे हमने सिर से अपनी तरफ, सिर की तरफ, खोपड़ी की तरफ हाथों को दबाया था, ऐसे ही हाथों को अपनी तरफ धकेलना है, इधर से अपनी तरफ धकेलना है। हम अगर अपनी तरफ नहीं धकेलेंगे हाथों को तो हमारे बाल खींचे जाने का खतरा है, जिससे हमें दर्द होगा और हम शायद सामने वाले को कंट्रोल ना कर सकें। तो बहुत ताकत से हाथों को खींचने का तरीका वैसे ही उंगलियां फंसानी है जैसे हम कोहनी का वार करने में उंगलियां फंसाते थे। हमें अपनी उंगलियां फंसानी है, जोर से पूरी ताकत लगा के आगे की तरफ धक्का मारना है और सिर से पीछे की तरफ धक्का मारना है। हाथों से आगे की तरफ धक्का लगाना है और सिर से पीछे की तरफ धक्का लगाना है और ज़ोर से पीछे की तरफ पैर घुमा के नीचे से घूम जाएंगे। इसको घुमाने की तकनीक मैं आपको फिर से बताता हूँ। जब इस प्रकार पकड़ा हुआ है, जिस दिशा में आप घूम रहे हैं उधर वाले पैर को ही सिर्फ आपको उठाना है। जैसे प्राची अपने बाईं तरफ से घूम रही है तो प्राची को अपना बायां पैर वहाँ से उठाना है, नीचे से घुमाना है। देखिए किस प्रकार, ऐसे आप पैर घुमाएंगे और फिर हाथ को सिर के ऊपर ले जाके और नीचे की तरफ लेके आना है। इसके पश्चात आपने जो ग्रोइन में अटैक करना सीखा था वैसे ही ये किक छाती के ऊपर मारेंगे। इसके पश्चात आप पीठ के ऊपर किक मारना चाहें तो पीठ पे मार देंगे, नहीं तो आप चाहें तो यहाँ घुटने पे आप वार कर सकते हैं, घुटने पे वार कर सकते हैं। ये हाथ आपके कंट्रोल में है, कलाई का जॉइंट। आप अगर यहाँ से भी ज़ोर से दबाते हैं तो विपक्षी नीचे गिर जाएगा। इसके पश्चात आपने जो पंच सीखे हैं, जो अटैक सीखे हैं, वो चेहरे पर, गले पे, आँख में, कान पे या पेट के ऊपर पूरी शक्ति से करना है। और ये वार करने के बाद जल्दी से आपको भीड़ भाड़ वाली जगह या किसी सुरक्षित स्थान के तरफ जाना है, वहाँ पर जाके लोगों को जल्दी से ये बताना है। बहुत शानदार। आज के एपिसोड में हमने आपको हैंड ग्रिप, हेयर ग्रिप के बारे में बताया, जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे अगर आपके कोई बालों पर आक्रमण करता है या आपको बालों से कोई पकड़ता है तो उससे कैसे बचा जाए। देखिए, ये वो बेसिक टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम कुछ समय के लिए अपने आप को उन सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि उससे बच सकते हैं। अब हमारा आपसे अनुरोध ये है, जैसा कि जसपाल जी आपको बार बार कहते हैं और मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, बहुत देर तक लड़ना संभव नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आपके अगल बगल वो लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको बचा सकते हैं, तो कृपया करके जसपाल जी की बात का ध्यान रखिए, मेरी बात का ध्यान रखिए कि आप अपने उन सेफ गार्ड्स को क्रिएट करके तुरंत वहाँ पर भाग करके जाइए और किसी पुलिस मैन को या किसी ऐसे लोगों को बताइए कि देखिए हमारे साथ ये समस्या है। बहुत देर तक उन जगहों पर रहना उचित नहीं होता, वहाँ से भाग जाइए। लेकिन अब आते हैं फिर से अपनी पुरानी परंपरा पर कि देखिए, आपको ये जो टेक्निक सिखाई गई हैं, अगर आप इसको अच्छे से सिद्धस्त कर लेते हैं, सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो आप अपने स्कूल के प्राचार्य महोदय को या अपने पीटीआई महोदय को उसका वीडियो बना कर दीजिए। वो वीडियो हमारे पास में आएगा, हम उसको सर्वे करेंगे, देखेंगे और उसमें से अच्छे लोगों को पुरस्कृत भी करेंगे। हमारा मतलब, हमारा मुद्दा, हमारा मेन एम आपको, आपके ऊपर ये बताना है कि आप कैसे अपने अपने टेक्निक से, अपने प्रैक्टिस से अपने आप को बचा सकती हैं। आपको सशक्त बनाना हमारा मुख्य प्रयास है। आपका आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई समस्या और नए समाधान के साथ। नमस्कार।